वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक और नया प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि जो लीड कोड का डेली प्रॉब्लम है। सो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट से। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि एन इंटीजर हैज सीक्वेंशियल डिजिट्स इफ एंड ओनली इफ ईच डिजिट इन द नंबर इज वन मोर देन द प्रीवियस डिजिट। Return a sorted list of all the integers in the range low to high inclusive that have sequential digit. So आपको एक लो दिया हुआ है एंड एक हाई दिया हुआ है, राइट। और आपको ऐसे नंबर बताने हैं इन बिटवीन दिस टू नंबर जो सीक्वेंशियल ऑर्डर में है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में है क्योंकि 1 देन 2 देन 3। सिमिलरली 2 3 4 राइट एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में आएंगे। नाउ उसके बाद 3 4 5 भी आ सकता है बट इट विल बी ग्रेटर देन हाई, सो वो आंसर नहीं होगा एंड वी फाइनली रिटर्न दिस, राइट। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ दिस। सो आपका इनपुट दिया है 13,000। सो स्टार्ट करते हैं और लो दिया है कि 1000। तो 1000 से सबसे फर्स्ट नंबर है जो सिक्वेंशियल ऑर्डर में है 1 2 3 4 10 2 3 4 5 9 3 4 5 6 एंड सो गो अप टू 1 2 3 4 5, करेक्ट। तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन। नाउ लेट्स डीकंस्ट्रक्ट दिस क्वेश्चन एंड ट्राई टू फाइंड आउट एनी पैटर्न दैट कैन हेल्प अस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। सो सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट किया है ताकि हम अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ पाए, ठीक है। तो अगर आप कंस्ट्रेंट देखोगे तो कंस्ट्रेंट काफ़ी हाई है, राइट। मतलब 10 से लेके 10⁻⁹। मतलब अगर आप ट्राई कर रहे हो कि O ऑफ n में, ठीक है, आप एक लूप चला के सारे डिजिट्स को, जैसे फॉर एग्जांपल 100 to 300 है, तो हो सकता है पहले मैं 100 चेक कर लूँ क्या 100 सेटिस्फाई करता है मेरा कंडीशन, नहीं। देन 101, देन 102, अप टू आप चले जाओगे 300 तक, करेक्ट। लेकिन ये छोटे इनपुट के लिए काम कर जाएगा, लेकिन सिंस आपका कंस्ट्रेंट इतना बड़ा है, ठीक है, 10⁹, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 10 डिजिट, तो आप इसमें फॉर लूप नहीं लगा सकते। इवन फॉर लूप आप लगाओगे भी तो आपको TLE आ जाएगा, इवन मेमोरी लिमिट एक्सीड भी आ जाएगा, राइट। तो हमें कुछ स्मार्टर वे सोचना पड़ेगा। तो लेट्स ऑब्जर्व सम पैटर्न्स। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो अगर हम इस नंबर्स को, जैसे नंबर्स क्या हो सकते हैं पॉसिबली, नंबर्स हो सकते हैं या तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। इससे ज़्यादा नंबर नहीं हो सकता, करेक्ट। तो अगर हमें बोला गया, मान लो कि स्टार्टिंग हो रही है 3 डिजिट से, करेक्ट, स्टार्टिंग हो रही है 3 डिजिट से। तो अगर मैं स्टार्टिंग के 3 डिजिट को चेक करूँ, जैसे 1 2 3 4, करेक्ट, and it is greater than my low, right, and it is sequential. Of course it is sequential because हमने sorting order में इन numbers को लिख के रखा है। then ये मेरा condition satisfy करता है, right। then अब मान लो कि हम चलते हैं और आगे, right, 2 3 4। then अगर 2 3 4 भी देखो, it is still less than my high, for example 300, so it will be my part of the answer, right। then हम चलते हैं 3 4 5। 3 4 5 is greater than 300, hence it is not part of my answer। सेकेंड इनपुट लेते हैं। सेकेंड इनपुट क्या बोल रहा है कि हाई है 1000, राइट, एंड सॉरी लो है 1000 एंड हाई है 13,000, करेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं वापस। स्टार्टिंग की डिजिट है हमारे पास 4 डिजिट, राइट। तो स्टार्टिंग की 4 डिजिट लेते हैं हम, 1 2 3 4, सेटिस्फाई माई आंसर, यस। तो एक आंसर हो गया मेरा 1 2 3 4, करेक्ट, 1 2 3 4 हो गया। देन सेकेंड इंडेक्स से शुरू करेंगे, 3 4 2 3 4 5, राइट। देन 2 3 4 5, राइट, एंड देन 3 4 5 6, करेक्ट। देन 4 5 6 7, देन 5 6 7 8, देन 6 7 8 9, करेक्ट। ये मुझे मिल गया 4 डिजिट के नंबर। नाउ लेट्स चेक फॉर 5 डिजिट, राइट। 5 डिजिट के लिए जब हम चेक करेंगे 1 2 3 4 5, विच इज स्टिल लेस देन माई हाई इज 13,000, करेक्ट। सो ये भी मेरा पार्ट ऑफ द आंसर हो गया। देन 2 3 4 5 6 विच इज ग्रेटर देन 13,000, सो इट विल नॉट बी माई पार्ट ऑफ द आंसर एंड आई विल ब्रेक द लूप, करेक्ट।
सो अब हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो कि कुछ इस तरह था कि सीक्वेंशियल रन करो एंड चेक करो कि 1 2 3 4 बेसिकली कंसेक्यूटिव नंबर्स आपके इनपुट में है, मतलब आपके आंसर्स में है कि नहीं। अब हमारा क्वेश्चन ये हो गया कि आपको एक सबस्ट्रिंग एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, राइट। फॉर एग्जांपल दिस इज स्ट्रिंग एंड आपको सबस्ट्रिंग ढूंढना है जो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करती है, राइट। बेसिकली नंबर ऑफ डिजिट्स कंडीशन सेटिस्फाई करती है, जैसे 3 डिजिट देन 4 डिजिट टू 5 डिजिट, राइट। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन को आपने डिकंस्ट्रक्ट कर लिया। नाउ लेट्स मूव बैक टू लीड कोड एंड ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो अगेन मैं आपको क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, राइट। मैं कोड नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आई नो कि यू कैन कोड, राइट। तो सबसे पहले तो हमने स्ट्रिंग ले लिया, स्ट्रिंग, राइट। देन एक वेक्टर बना लिया जिसमें हम आंसर रखेंगे। फिर जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि विल चेक फॉर डिजिट 1 से लेके 9 डिजिट तक, मतलब चेक करेंगे कि हर एक नंबर ऑफ डिजिट के लिए कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं, राइट। देन विल स्टार्ट विद j इक्वल टू 0 मीन्स फर्स्ट टाइम सिर्फ फर्स्ट डिजिट, देन 2 डिजिट, देन 3 डिजिट, देन 4 डिजिट, देन सिक्वेंशियली हम मूव करते जाएंगे, करेक्ट। देन एक सबस्ट्रिंग बनाया हमने फ्रॉम j, कितने लेंथ का, i लेंथ का। तो पहले 0 इंडेक्स से 1 लेंथ का बनेगा, फिर 0 इंडेक्स से 2 लेंथ का बनेगा, 0 इंडेक्स से 3 लेंथ का बनेगा, फिर 1 इंडेक्स से 1 लेंथ का बनेगा, 2 इंडेक्स से 2 लेंथ का बनेगा, सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। फिर हमने उसको नंबर में चेंज किया एंड हमने चेक किया कि वो नंबर मेरे जो भी कंडीशन दिया उसमें लाई करता है कि नहीं। अगर करता है तो आंसर में पुश करो एंड फाइनली उस आंसर को रिटर्न कर दो। ओके, सो लेट्स रन इट एंड आई नो कि ये सबमिट हो जाएगा, राइट। सो ये प्रॉब्लम इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, राइट। बट हाउ टू डीकंस्ट्रक्ट अ प्रॉब्लम इज़ ऑल्सो एन आर्ट। तो आपको डीकंस्ट्रक्ट करना आना चाहिए प्रॉब्लम कि इतना जो बेसिकली जो नया प्रॉब्लम है उसको ट्राई करो रिलेट करने का जो आपने ऑलरेडी जिस टाइप का प्रॉब्लम देख रखा है, करेक्ट। एंड उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी नहीं समझा है, कुछ भी डाउट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए एंड विल ट्राई टू इम्प्रूव इट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप सॉल्विंग प्रॉब्लम, बाय बाय।